जम्मू कश्मीर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आतंकी हमले में मृतकों की संख्या फिर बढ़ी है। सूत्रों के अनुसार 28 पर्यटकों की मौत की खबर है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि नहीं हुई। 2-3 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। आतंकियों ने 40 से 50 राउंड फायरिंग की, ये सूत्र कह रहे हैं। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों का इलाके में सर्च। थोड़ी देर में गृहमंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच रहे हैं। सेनाध्यक्ष उपेंद्र रावत भी श्रीनगर पहुंच रहे हैं और गृहमंत्री का श्रीनगर पहुंचना ही दर्शाता है कि आतंकियों की अब खैर नहीं। आतंकियों ने 40 से 50 राउंड फायरिंग कर 28 लोगों को निशाना बनाया और चिंता इस बात की लगातार कि कहीं दुखी मन से, भारी मन से फिर एक बार ना आंकड़ा देना पड़े और वो आंकड़ा मृतकों की बढ़ी हुई संख्या का ना हो। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि 28 पर्यटकों की मौत। जनरलशिप चली जाए, वो आर्मी के अंडर आ जाएं या किसी और कमांडर के अंडर में आ जाएं। टर्फ हैंडलिंग जिसको कहते हैं, अपनी टर्फ को बचा के रखना चाहते हैं। पॉलिटिकल उसके एंगल आ जाते हैं बीच में। ब्यूरोक्रेसी, फौज के, आईपीएस, पुलिस और फौज के बीच में संघर्ष की बातें शुरू हो जाती हैं। एक तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी फिर प्रॉब्लम आती है कि ये स्लीपर सेल्स इनको मदद कर रहे हैं, छुपा के रखते हैं गुफाओं में, तहखानों में, अपने घरों में बड़े आराम से एज अ फैमिली मेंबर रखते हैं। ये प्रॉब्लम है। जब तक आप इनको दूर नहीं करेंगे, इनको दूर करने के लिए आप संगठित होके, एक तो आपका एक कमांड एंड कंट्रोल से पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज आपके अंडर रिपोर्ट करेंगी और आपको पता होना चाहिए टेररिस्ट कौन से घर में कहां छुपा है। लोकल थानेदार को पता होता है। अगर आप सोचते कि लोकल पुलिस को नहीं पता होता, भूल जाइए, लोकल पुलिस को पता होता है। नहीं तो थानेदार हिंदुस्तान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पे थानेदार को ये खबर ना हो। थानेदार एक बहुत तगड़ी चीज होती है, उसको पता होता है, पर हम ये खबर निकलवाते नहीं है। वहां पे भी रिलीजियस डिवाइड की बात शुरू हो जाती है। हमारे के साथ ये बीमारी को दूर करने के लिए एक तो मैंने ये आपको 2 तरीके बताए, और फिर जो आपके जो जितने एरिया जहां से वो फॉर्म अप होके अंदर आ रहे हैं उन पे आप इमीडिएट स्ट्राइक करिए। सर्जिकल स्ट्राइक करके घर वापस नहीं आना, सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पे उनको ऑक्यूपाई करना, जगह को, वो 8-10 जगहों को ऑक्यूपाई कर लीजिए। और फिर देखिए जो हैंडलर्स हैं, जो पाकिस्तानी के जो अंदर घुसवाने की कोशिश कर रहे हैं फोर्सेस, वो पीछे चली जाएंगी और एंट्री खत्म और कम होने लग जाएगी, वो डिफेंस पे आ जाएंगे। हम ये नहीं करते। हमारे पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, मीडियम आर्टिलरी है, लाइट वेपन्स है, सब कुछ है, ड्रोन्स हैं। आपको उनको खत्म करने में कितना टाइम लगता है और ऑक्यूपाई करने में कितना टाइम लगता है? पीओके को आपको ऑक्यूपाई करना ही है, वो तो आप कह चुके हो, आपकी तो नीति के अंदर में है। तो ये सारे के सारी चीज जब तक आप नहीं करेंगे तो ये तरीका आप अपनाएं और फिर यही तरीका होगा, आप धीरे धीरे उनको निकालेंगे। और फिर जितने इस्लामिक तबके के जो लॉयल हैं बंदे, उनका संगठन साथ में होना चाहिए। भारत हमको एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, उनके साथ मिलके उनकी एडवाइस लेकर हमें कार्यक्रम करने चाहिए, तब बात बनेगी। वो हिंदुस्तान के अभिन्न अंग हैं और ताकत बन सकते हैं अगर आप करेंगे। फिर देखिए रेडिकल इस्लाम की कमर कैसे टूटती है। और एक और बात है, ये इन्होंने अंजाम कैसे दिया और किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए वो टेररिस्ट अंदर आ तो गए और फिर जो टूरिस्ट थे उनको पूछते उनका धर्म, जो हिंदू थे उनको मार दिया। एम क्या है उनका? उनका लक्ष्य है कि पूरे वैली के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ रोष पैदा हो जाए और उनको हम हमला करना और मारना शुरू कर दें। ये उनका एम है। तो देखिए बड़ी बात कही, फिर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठी है और ये मांग इसलिए क्योंकि दर्द है, पीड़ा है, लेकिन गुस्सा भी है पूरी घटना को लेकर। और कहा जा रहा है कि आखिर आतंकी ये सब प्लान कैसे करते हैं, कौन उन्हें बल देता है, कौन इसके पीछे छिपा बैठा है जिस तक पहुंचा नहीं गया है। बहसरन पहलगाम में आतंकी हमले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एक्स पर पोस्ट। पर्यटकों पर हुआ आतंकवादी हमला चौंकाने वाला, दर्दनाक। ये एक निश्चिंस और अमानवीय कृत्य है, निंदा की जानी चाहिए। निर्दोष नागरिकों, पर्यटकों पर हमला बेहद भयावह है और अक्षम्य है। परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट कर पीड़ा का इजहार किया है।
और वो दर्द बयां किया है जो उन परिवारों को हुआ है जिसने आतंकी हमले में अपनों को खोया है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं पहलगाम अटैक की टाइमिंग को लेकर। यह सब तब हो रहा है जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। उससे पहले आतंकियों ने पहलगाम में मासूम बेकसूरों को निशाना बनाया है। आंकड़ा 28 तक पहुंच गया है। द्रौपदी मुर्मू ने इस पर ट्वीट किया, वो ट्वीट एक्स पर पोस्ट किया। वो एक्स पर पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति गहरी संवेदनाएं, और इस तरह से निर्दोषों को टारगेट करना कतई बर्दाश्त नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पूरे मामले पर पोस्ट किया है।